चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो 15 फरवरी का मैच जो इंडिया के साथ है वो हम खेलेंगे। बात वहीं आ जाती है कि यार अपने प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करा रहे हैं क्या वो लोग। अगर आपने बातचीत के टेबल पे आना था तो यार प्राइम मिनिस्टर को मत इतनी हूल देते, और इन्होंने देखो अपनी सरकार को फंसा दिया, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को फंसा दिया यार। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है आज रात को या फिर कल आराम से आपको फैसला सुनाई दे। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि यार हम किसी के साथ ज्यादती करेंगे, मगर उनकी ज्यादती बढ़ गई थी। अब आपका कहने का मतलब है, मेरा ख्याल है कुछ जरूर ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। आज बोले ये डर गया है, पैर पारते पाओ चीवा था, पैर पारते पाओ। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस बायकॉट। आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आगे मनवा लिया कि वजन मैच खेलना पड़ेगा। हुकूमत ने जब फैसला सुना दिया पीएम साहब ने कि हमें नहीं खेलना, आप दोबारा क्यों रिव्यू दे रहे पीएम को? मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मैं ये जरूर बोलना चाहता हूं, आप डटे रहें, आप 15 तारीख का मैच ना खेलें। उसके बाद जो आप लोगों की सेटिंग होती है, आपस में मीटिंग होती है, वो जो तय करना करें, लेकिन ये 15 तारीख वाला इनको सबक सिखाएं। जो यू टर्न लेने के लिए आपने अपने जितने चाचाओं को और अपने मामुओं को हमारे मुल्क में भेजा हुआ है, क्या हमें समझ में नहीं आ रहा वो किसने भेजा है? ये क्या खुद आ गए यहाँ पे मनाने के लिए? और आपके वजीर आजम साहब नरेंद्र मोदी साहब अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर नहीं खेलेंगे तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। मोदी साहब आज आपको ना खेलने पे शर्मिंदगी हो रही है, आपको हाथ मिलाने पे शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। यहाँ पे तो एक ही बंदा है ना, वही क्रिकेट बोर्ड है, वही सरकार है। अब मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े हैं ना यार वहां पे। फैसला आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीज़ें ये देखें कि जब बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने गलत किया और बांग्लादेश ने जब बायकॉट किया, उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बांग्लादेश का साथ दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि जी बांग्लादेश ने जो आईसीसी ने जो बांग्लादेश के साथ किया वो बहुत ज़्यादती की है, ठीक है ना। अगर थ्रेट्स मिल रही थी तो उनकी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने वापस भेजा तो उनके पास एक बात थी कि नहीं अब हम पूरी टीम कैसे भेजें। तो इसको देखा जाए तो आईसीसी बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकती थी, लेकिन बांग्लादेश को मैं सल्यूट करता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़ा ज़बरदस्त फैसला था, हालांकि फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं हम अपनी इज्जत को ख़राब नहीं करेंगे, हम जाएंगे, हम बाइकआउट करेंगे। उसके साथ फिर पाकिस्तान ने जो उसका साथ दिया वो बड़ा ज़बरदस्त दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम इंडिया के साथ जो है वो नहीं खेलेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो ये सोचें कि नहीं यार जब पाकिस्तान ने इतनी बात की थी कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तो अब क्यों माना। लेकिन इस फैसले से ये कम से कम हुआ कि आईसीसी में ज़रा आईसीसी कांपा, बीसीसीआई कांपा कि यार पैसों का लॉस हो जाएगा, सब कुछ जो है वो हो जाएगा। तो उससे ये फ़ायदा हुआ मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या बांग्लादेश को भी, कि आपने कल देखा कि आईसीसी के कुछ लोग पाकिस्तान आए, लाहौर में आए, 4-5 घंटे की जो मीटिंग हुई। फिर और क्रिकेट बोर्ड्स को भी बीसीसीआई बिल्कुल घुटने पे लगा हुआ था, पैर समझो उसने पकड़ लिए थे, पीछे लगा हुआ था कि जाओ मनाओ किसी तरीके से जाके। तो उसका ये फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश को कि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि मतलब आगे चल के कुछ अरसे बाद जो इवेंट जो है वो बांग्लादेश को मिल जाएगा, आईसीसी का इवेंट जो है वो बांग्लादेश होस्ट करेगा। फिर और बहुत सी बातें हुई, पाकिस्तान ने भी कुछ शराइत अपने सामने रखी। सुनने में ये आ रहा है कि शायद आईसीसी ये सोच रहा है कि सारी शराइत जो भी रखी जा रही हैं उसको हम पूरा कर दें। तो अगर ये शराइत और ये चीज़ें भी पूरी हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं समझता हूँ जीत हुई है। और बांग्लादेश ने जो शुक्रिया अदा भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था कि एक क्रिकेट बोर्ड को निकाल दिया है, बाइकआउट कर दिया उसने, फिर दूसरा क्रिकेट बोर्ड उसको सपोर्ट कर रहा है। ये हर क्रिकेट बोर्ड नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा इंडिया के साथ फाइट की है, हमेशा फाइट की है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं आता था। तो ये बड़ा एक स्टेप था। और नेक्स्ट टाइम ये जितनी भी मीटिंग हुई है इसमें ज़रूर ये भी डिस्कस हुआ होगा कि भाई ये रोज़ के जो शोर शराबे इवेंट के अंदर, कभी इंडिया बोलता है मैंने वहाँ नहीं जाना, कभी वहाँ नहीं जाना, कभी वहाँ नहीं जाना। तो बात सीधी सीधी ये है कि मैं ये समझता हूँ ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ये सोचें कि नहीं यार पाकिस्तान इंडिया का मैच जब इतनी बड़ी बात हो गई थी, इनको डेंट डालना चाहिए था, इनको नुकसान पहुँचाना चाहिए था, पाकिस्तान ने क्यों हामी भरी। तो शायद जब इतने लोग सामने बैठते हैं तो फिर उसके बाद हो सकता है क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया जो हमने अचीव करना था,
ठीक है, जो इन पे प्रेशर डालना था आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर, क्योंकि पूरा इंडिया के जो मीडिया है पागल हुआ था, पूरे इंडिया के क्रिकेटर्स पागल हुए थे, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलियंस और बिलियंस के नुकसान हो रहे हैं। तो वो शायद क्रिकेट बोर्ड ने सोचा हमने जो अचीव करना था या बांग्लादेश को इस मीटिंग में जो हमने फ़ायदा पहुंचाना था वो हमने पहुंचा दी है। अब जब अगर सब खेल हमारी बातें भी सब पूरी हो रही हैं, पाकिस्तान की भी और बांग्लादेश की भी, तो अब हम फैसला करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो मैच होना चाहिए। तो इस पूरे सिनारियो को देखा जाए तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो अमीर हुसैन, इस वक्त बड़ा शोर मच गया जनाब कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कॉल की है पाकिस्तान के वजीर आजम को, और सुनने में ये आ रहा है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जियो न्यूज़ ये कह रहा है, और वहाँ पे एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका की रिक्वेस्ट पे खेलने जा रहा है। तो ये समझ नहीं आ रही कि वो जो आईसीसी से डिमांड्स हैं उनका क्या बना है, वो जो फाइनेंशियल कंपनसेशन बांग्लादेश की थी उसका क्या बना है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चीमा साहब, मेरे ख्याल से जितनी को आप मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से पाकिस्तानी अवाम, इतने कोई भी नहीं करती है। कि मतलब कि पहले ड्रामा शुरू हुआ 1 तारीख को कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे, ये हो गया वो हो गया, बांग्लादेश के हम साथ खड़े हैं, पैसों पे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये क्या किया आपने? 10 दिन ड्रामा आपका चला है, और इतनी आपको क्रिकेट से मोहब्बत है, शर्तें भी नहीं मानी गई हैं और आपने ड्रामा खत्म कर दिया। प्राउड ऑफ यू चीमा साहब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पीसीबी कि यार बगैर शर्तें मनवाए, अभी गल मुकी नहीं चीमा साहब, अभी शर्तें इमरान हाजा ने बताई हैं। जी हाँ, मुझे श्रीलंका के फोन आ गया, आगे अगले दिन श्रीलंका ने हाथ दिखा था, आपने बोला था, क्या बोला था श्रीलंका को? नहीं जी हमारी हुकूमत का फैसला है। आज फोन आया तो मान गए। डबल स्टैंडर्ड्स, यू टर्न। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, भाईजान पाकिस्तान विल टेक यू टर्न, उन्होंने बोल दिया था पहले दिन से ही। उन्होंने कहा भाईजान ये यू टर्न लेते हैं, ये पहले इस तरह माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है, माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है। आखिरकार आपने क्या किया? आपने दुनिया में जो आपने कहा जी आजादी का अलम बुलंद कर रहा है पाकिस्तान, और नासिर हुसैन और ये गोरे वगैरह आपने आगे लगा लिए, ये पाकिस्तान के हक में बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान ने बड़ा स्टैंड ले लिया। कल आपका कैप्टन मोहम्मद हफीज कह रहा था जी पाकिस्तान स्टूड स्टैंडिंग फर्म, हम पाकिस्तान के साथ हैं, आई एम सपोर्टिंग माय पाक गवर्नमेंट, पीसीबी। बादू की होता जी, आज जी सुबह ट्वीट आ गया जी, नहीं दीदी हमें क्रिकेट को स्पोर्ट करना चाहिए, 15 फरवरी को मैच होना चाहिए, मैं क्रिकेट लवर हूं, मैं क्रिकेटर हूं। अस्तगफुरुल्लाह चीमा साहब, ये पहली दुनिया में कौन देखी है जो अपने कहे से मुकर जाए, नहीं, जो बात की मनवा सके, जो शर्त भी ना मनवा सके। जो रिक्वेस्ट आई है ना, सुन ले बात, उन्होंने ये कहा है कि फॉर गॉड सेक एक काम करें, ये कहा उन्होंने कहा भाईजान जब मेहमान घर चल के आ जाए तो फिर उसको मेहमान को, हमारे कल्चर में ये है, हम वापस नहीं भेजते, ये कल्चर है यहाँ पे। आपको तो पता ना इस कल्चर का कि जब मेहमान आ जाए, अब वो मेहमान आ गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, हम अब कैसे नो कर सकते थे यार उसको? आप खुद ही बताएं। आप जो है ना इस चीज पे देखें, ये कोई पाकिस्तान का अपना तो कोई डिमांड नहीं थी, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं चाहता, ना ही पाकिस्तान ने कुछ कहा है कि हमें ये चाहिए या ये दो।